कई बच्चे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जैसे चैप्टर को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे जेईई और नीट काफी आसान सवाल पूछता है। हाल ही जेईई मेंस 2024 ने ये क्वेश्चन पूछा, जिसमें वो एक 2 केजी ब्लॉक को 18 न्यूटन के फोर्स से खींचता है, तो साथ ही साथ 5 केजी और 3 केजी भी साथ के साथ मूव करेगा। तो इन दोनों स्ट्रिंग में मुझे टेंशन की वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए बड़े ही दो सिंपल अप्रोच हमारे पास होती है। पहली अप्रोच ये है कि अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है, जैसा कि हमें दिख रहा है, तो हम इस पूरे को एक एज ए सिस्टम ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मेरे पास 2, 3 और 5 किलो के 3 ब्लॉक है, उसको मैं पूरे एक कंबाइन 10 किलो का ब्लॉक मान लेता हूँ, जिस पर आगे की तरफ लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स, और ये आगे जा रहा है किसी ए एक्सेलरेशन के साथ। अब बेसिकली 9th क्लास का फॉर्मूला है बराबर है, तो मुझे फोर्स पता है, मुझे इसका मास पता है, तो मैं सिस्टम का ए निकाल सकता हूँ, जो कि आ जाता है 8। सेकंड का मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों की टेंशन को फाइंड करना है। इसका मतलब मुझे पर्टिकुलर किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आइए इस 5 किलो वाले ब्लॉक को उठा लेते हैं हम। जब मैं इस 5 केजी वाले ब्लॉक को पकड़ता हूँ, तो इसके ऊपर ओनली आगे की तरफ एक रस्सी लग रही है, टेंशन T1, और इसका एक्सेलरेशन भी ए ही आने वाला है, जो हमने फाइंड किया। अब बेसिकली हम जानते हैं F नेट बराबर m होता है। F नेट इस पे लग रहा है यहाँ पर T1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसका 5 केजी, ए आया था 8, यानी टेंशन की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन। अब मुझे यहाँ पर इस T2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इस 3 केजी या इस 2 केजी, दोनों में से किसी की भी वीडियो बना सकता हूँ। तो ये 2 केजी वाले को पकड़ते हैं। अब इस 2 केजी वाले ब्लॉक के ऊपर पीछे की तरफ टेंशन लग रही है T2, और आगे की तरफ लग रहा है 80 न्यूटन। तो F नेट बराबर m से मैं ले सकता हूँ, आगे वाला फोर्स था F और पीछे लग रही थी टेंशन, इसलिए मैंने ले लिया हमने माइनस का, इक्वल टू m। F दिया हुआ था 80 माइनस T2, मास इसका 2 केजी और एक की वैल्यू निकाली 8, तो T2 की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 64 न्यूटन। तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए।